ये हेडलाइंस देख रहे हैं आप, ये हेडलाइंस देख रहे हैं, 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। ये हेडलाइंस देख रहे हैं, 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। और ये कहा है चिराग पासवान ने। मोदी सरकार के कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और इन्होंने बयान दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। और ये जैसे ही खबर आई, विपक्ष खेमे में खुशियों की लहर दौड़ गई कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं, एनडीए में फूट डल गई, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है, बिहार तो जाने वाला है। इस तरह की तमाम चीजें बाहर निकलने लगी। और इसी को लेकर बात करूंगा, क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में है? क्या सचमुच चिराग पासवान बिहार की धरती से आते हैं तो क्या कोई खेला करने वाले हैं? क्यों आखिरकार चिराग पासवान ने यह कहा कि मैं मंत्री पद त्याग दूंगा, 1 मिनट लगेगा? इस तरह के तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही चिराग पासवान का यह स्टेटमेंट आया कि 1 मिनट लगेगा मुझे मंत्री पद त्यागने में, जहां ऐसा कुछ लगा, यह खबर पूरे बिहार से लेकर भारत में फैल गई। आज जो विपक्ष लगातार टुकुर टुकुर करके इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिरेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिरेगी, एनडीए के घटक दल कब उसमें से कम होंगे, इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन मामला कुछ और था। दरअसल चिराग पासवान चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। उन्होंने बीते सोमवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पटना पार्टी के एसटी और एससी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। उसी समारोह में शामिल होने पर यह बयान दिया कि मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं कितना भी बड़ा मंत्री पद पे रहूं, जिस दिन लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। मंच से चिराग पासवान ने घोषणा करते हुए कहा, ये तमाम बातें कही है। लेकिन जैसे ही ये चिराग पासवान ने कहा कि मैं मंत्री पद त्याग दूंगा, तो कांग्रेस की खुशी अलग थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा चिराग पासवान, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना। अब वो बयान था कि अगर ऐसा लगेगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तब मैं ऐसा करूंगा। मेरे पिता ने ऐसा किया था, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से संविधान का सम्मान किया है और हमेशा से सम्मान करते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये ब्लेम करती रहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी संविधान में बदलाव कर रहे हैं। और लगातार नरेंद्र मोदी करारा जवाब देते देते उनका मुंह बंद कर चुके हैं कि मैंने कहीं पे भी संविधान को बदलाव करने की बात नहीं की है और ना ही आरक्षण में बदलाव करने की बात की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के मुंह में ये शब्द डालती रहती है। तभी तो चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसा कभी लगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी को जलन वाली स्टेटमेंट दे दी, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि अभी ये वो खुशी हमें नहीं दे सकता, मतलब विपक्ष को खुशी नहीं दे सकता। आगे चिराग पासवान ने क्या कहा ये भी बतला देता हूं।
चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री में आरक्षण के मामले में हमने पीएम प्रधानमंत्री को कहा कि यह गलत है और उन्होंने हमारी बात सुनी। क्रीमी लेयर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो लागू नहीं होगा, उन्होंने हमारी बात सुनी। क्रीमी लेयर के मामले पर भी नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लागू नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि हम अपने समाज के लिए, समाज के साथ हमेशा चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए मेरा विरोध ही क्यों नहीं करे। कहा कि मैं अपने पिता के रास्ते पे चल रहा हूं, जिन्होंने हमेशा समाज को लेकर चला है और समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। चिराग ने इशारों में अपने चाचा पशुपति पारस पे भी हमला कर दिया। कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान को समाज को आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें समाप्त करना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं आता कि अपने पिता की सोच को क्यों आगे बढ़ाकर ले जाना चाहता है, लेकिन जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूं। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं। दरअसल जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस जी को तो जवाब दे ही दिया है और उनकी जो स्ट्राइक रेट रही है लोकसभा चुनाव में वो 100% रही है, क्योंकि जितना सीट उनको मिला था उसी तमाम सीटों पे जीत कर ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पे लगातार चल रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया अपने चाचा को कि चाचा, आप चाचा हैं और मैं आपका भतीजा। और जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं कि मैं भी और मेरा पार्टी का दबदबा बिहार में लगातार रहेगा। लेकिन एक तरह देखा जाए तो चिराग पासवान ने कहीं पे भी एनडीए के खिलाफ बयान नहीं दिया और ना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। लेकिन जैसे ये खबर आई थी, जैसे ये बयान आया था कि मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा, तो विपक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी के पार्टी और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में टूट, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है, हम अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। इस तरह की तमाम कयासें शुरू हो चुकी थी, लेकिन कहीं पे भी कोई फूट की बात नहीं की गई। हालांकि लगातार बिहार में चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने की बात लगातार चलती है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है, मोदी जी तोड़ रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन हालांकि ये तमाम खबरें सिरे से नकारा जाता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों पे? आप लोग क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस बयान को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।